तो भारत सरकार रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए एक लॉन्ग टर्म समझौता सुरक्षित करने के लिए चल रही कोशिशों को अगले वित्तीय वर्ष तक मजबूत करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने ऐसी जानकारी मीडिया को दी। रूस की सरकारी तेल कंपनी रोजनेफ्ट का हालिया सौदा जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल की आपूर्ति करना यह दर्शाता है कि अब रूस के साथ एक बड़ा समझौता करने की का ये सही समय है। ये भी जो है अधिकारियों द्वारा हिंट किया गया। अब जो स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज हैं उनका एक संयुक्त मोर्चा रूस से कच्चे तेल की खरीद को दीर्घकालिक समझौते के तहत करने पर चर्चा कर रहा है और यह वार्ता तेज करने के लिए कहा जाएगा, ये भी जो है सूत्रों ने बताया। आमतौर से रूस से कच्चे तेल की खरीद स्पॉट प्राइसेस पर की जाती हैं, जबकि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको सामान्यतः जो है वेस्ट एशिया के जो हमारे पुराने जो स्रोत हैं वहीं से जो है लिया जाता है। तो स्पॉट प्राइसेस रिफाइनरों को कच्चा तेल के विभिन्न ग्रेड प्राप्त करने की अनुमति देता है जो वैसे उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों में तेल की कीमतों में जो गिरावट की दिशा रही है और इसके बावजूद जो है वेस्ट एशिया में कई बार बड़े संघर्ष हुए हैं, तो इससे जो है वैश्विक स्तर पर जो है ये डिमांड का जो है काफ़ी राइज हुआ है और अनुमान जो है इसमें भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जहां मांग स्थिर है और बढ़ने का अनुमान है। इसलिए इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय जो खरीदार हैं वो किसी भी चल रही बातचीत में जो है वो मजबूत स्थिति में है, ऐसा भी सूत्रों ने बताया। ना ब्रेंट क्रूड की कीमतें जो है पिछले 6 महीनों में तकरीबन 9% घट करके 73 प्रति बैरल हो गई है, $73 प्रति बैरल हो गई है। पिछले 4 महीनों में केवल एक बार $80 प्रति बैरल के स्तर को पार किया गया है। इस बीच जो प्लेट्स उनके अनुसार रूसी यूराल्स ग्रेड के कच्चे तेल की डेंटेड ब्रेंट से औसत छूट अक्टूबर तक 3 महीनों में प्रति बैरल $12 बनी रही, जबकि जो पश्चिम एशिया में चल रहे तनावों और अन्य जो अनिश्चितताओं के बावजूद कंपनी का अनुमान है कि जो प्लेट्स डेंटेड ब्रेंट की औसत कीमत 2025 में घटकर $70 प्रति बैरल हो जाएगी, जो 2024 में $81 प्रति बैरल थी। इसके पीछे वैश्विक तेल की मांग वृद्धि में कमी और ओपेक प्लस समूह के बाहर के देशों से अपेक्षित उत्पादन वृद्धि को कारण बताया गया है। अब जो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो रोजनेफ्ट का हालिया सौदा हुआ है रिलायंस के साथ, और ये तब हुआ है जब बाइडेन प्रशासन से बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए रूस गंभीर है। और पिछले हफ्ते जो है रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया था कि रोजनेफ्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रतिदिन लगभग 5 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति करने पर सहमति जता दी है, जो दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट है, ऊर्जा सौदा है। यह 10 वर्षों के लिए समझौता है और वैश्विक आपूर्ति का तकरीबन 0.5% है और आज की कीमतों के हिसाब से लगभग ये $13 बिलियन का जो है ऑन एन एनुअल बेसिस ये सौदा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो है रूस की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और सबसे अधिक आय अर्जित करने वाली कंपनियों में से एक रोजनेफ्ट ने हाल के वर्षों में भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने में लगातार जो है दिलचस्पी दिखाई है, कोशिश की है। और ये भी जानना चाहिए कि दिसंबर के पहले हफ्ते में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रोजनेफ्ट ने भारत में $20 बिलियन का निवेश किया है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। तो जहां तक ऊर्जा संबंध है तो पुतिन की आगामी भारत यात्रा के दौरान प्राथमिकता इसी पर दिए जाने की संभावना है, जो ऐसा बताया जा रहा है कि ये यात्रा जो है दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है, लेकिन क्रेमलिन जो है अब तक इसको कंफर्म नहीं किया है। रूस अब लगभग 2 वर्षों से भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक सोर्स बना हुआ है। नवंबर तक भारत के आयातों में रूस का हिस्सा जो है वो 38% रहा है, जो अक्टूबर में 39% बन गया था। लंदन स्थित जो कमोडिटी एक्सचेंज जो कंपनी है वोटेक्सा, उसके अनुसार जहाज़ों के मूवमेंट को ट्रैक जो किया जाता है, उसके अनुसार जो है विश्लेषकों का मानना है कि भारत के तेल आयातों में रूस का हिस्सा भविष्य में इसी स्तर पर बना रहने की पूरी संभावना है। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रूस के कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करेगा
और भारत को रूस से सस्ती कीमतों पर कच्चे तेल का लगातार पहुंच की अनुमति दे सकता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कई बार यह जोर दिया है कि भारत उन रूसी कंपनियों से कच्चा तेल खरीदता रहेगा जिन्हें ऐसी बिक्री करने की अनुमति है, क्योंकि कीमतें सस्ती हैं। अ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए।